हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में, वो है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हमने बात की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, है ना। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ी। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ रिएक्टेंट दैट टेक्स पार्ट इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन का मतलब है जो सिर्फ एक स्टेप में हो जाती हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, उनमें जितने मॉलिक्यूल्स और एटम्स रिएक्टेंट के रिएक्ट टेक्स पार्ट कर रहे हैं, मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, उनको उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, बट कोलिजन थ्योरी बोलती है कि जो मॉलिक्यूल जो हैं क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करने की जगह वो इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं, तब जाके वो प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, मॉलिक्यूल जो है कोलाइड करते हैं आपस में। ठीक है, मान लो अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट में, तो ये दोनों आपस में इस तरह से कोलाइड करेंगे और फिर प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी फिर कोलिजन थ्योरी के बेसिस पे जो है डेफिनेशन चेंज हो जाएगी मॉलिक्यूलैरिटी की। वो आएगी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट कोलाइड इफेक्टिवली और साइमल्टेनियसली। इफेक्टिवली बोल लो या साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। ये नहीं कि एक बाद में कोलाइड कर रहा है, एक यहाँ पे खड़ा है और दूसरा उसके पास आ रहा है, नहीं, ये भी इस साइड जाएगा, ये भी इस साइड, दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ कोलाइड करेंगे टू गिव प्रोडक्ट इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन। ये बात हमेशा याद रखना, मॉलिक्यूलैरिटी जो है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी जो है हम सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही पढ़ते हैं। कम्प्लेक्स रिएक्शन जो कि मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं, उनमें जो है हम ये मॉलिक्यूलैरिटी नहीं निकाल सकते। ठीक है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि कैसे, क्यों होता है ऐसा। ठीक है, फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे कि मान लो हमें रिएक्शन दी है A+B गिव राइज टू C, और यहाँ पे लिख दिया है एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर ये एलिमेंट्री है तो इसका रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K A⁻1 B⁻1। ठीक है, हमने बोला मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स और एटम कोलाइड विद ईच अदर साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो होते हैं रिएक्टेंट्स के, उनको हम उनकी पावर में लिख देते हैं। किसके लिए, मॉलिक्यूलैरिटी में। ठीक है, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस में। और ये जो रेट मिला ना हमें, ये हमने खुद नहीं लिखा, ये हमें एक्सपेरिमेंटली मिलता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हमें बताया गया कि इसका रेट जो था वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। तो हम मॉलिक्यूलैरिटी कैसे लिखेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2, तो 2। और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पावर्स को प्लस करके लिख देते हैं ना, तो ऑर्डर भी आ गया 2। तो ये जो केस है ना, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी सेम आ रहा है, ये 90% एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो है बिल्कुल सही रहता है कि जितनी भी 90% जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उनमें जो है मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलैरिटी 2 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 है। सभी में ऐसा नहीं होता, सिर्फ 90% एलिमेंट्री रिएक्शंस में। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, NH4NO2 गिव राइज टू N2+2H2O। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, और जो एक्सपेरिमेंटली हमें बताया गया कि इसका जो रेट है वो है K कंसंट्रेशन ऑफ NH4NO2 पावर 1। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ना, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सिर्फ 1 है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी भी कितनी आई, 1 आई। क्यों, क्योंकि सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है। ऑर्डर क्या आ गया, ऑर्डर भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूलैरिटी एक है तो उसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर। अब आप बोलोगे कि इसकी जो है मॉलिक्यूलैरिटी एक कैसे आ गई, एक मॉलिक्यूल कैसे आपस में कोलाइड कर सकता है, तो वो क्या करता है, जस्ट पोजीशन चेंज करते करते जो है वो एनर्जी रिलीज करता है, जंप लगाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा और प्रोडक्ट्स फॉर्म कर देगा। ठीक है, एनर्जी लेगा या रिलीज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस है। ठीक है, तो 90% टाइम जो है मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है, एग्जांपल है 2HI प्लस गिव राइज टू
H2 + I2, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका जो रेट एक्सपेरिमेंटली हमें बताया गया वो है KHI2, ठीक है। तो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, है ना। क्यों, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो मतलब मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, तो इसको बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और ऑर्डर भी 2 ही आएगा, क्योंकि पावर्स को हम प्लस करके जो है ऑर्डर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स जो है आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे और रिएक्शन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 2NO + O2 गिव राइज टू 2NO2, ठीक है। तो इसका जो रेट आया एक्सपेरिमेंटली वो आया KNO2 NO पावर 2 और O2 की पावर 1, ठीक है। तो ये जो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी आई, 3। अगर 3 आई तो उसको बोलेंगे टर मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर भी बोल सकते हैं, या केमिस्ट्री के टर्म्स में हम उसको टर मॉलिक्यूलर बोलते हैं, ठीक है। टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ठीक है। और ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर भी सेम ही आएगा, 3 मॉलिक्यूलर्स, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 3 मॉलिक्यूल जो है साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे, ठीक है। ये मान लो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ये साइमल्टेनियसली इस पॉइंट पे आके कोलाइड कर जाएंगे और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। बट क्या होता है ना कि मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है हायर ऑर्डर की बहुत ही रेयर होती है, ठीक है। उसके बारे में भी आगे बात करूंगी, मैं बताऊंगी कि क्यों होती है रेयर, ठीक है। जनरली जो है 3 तक ही मॉलिक्यूलैरिटी आती है रिएक्शंस की, उससे ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। CH3COO C2H5 + H2O गिव राइज टू CH3COH + C2H5O OH, ठीक है। हमें बोला गया ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मतलब क्या होगा कि इसका जो रेट होगा वो मॉलिक्यूल्स के स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और उनके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हमने क्या लगाया कि CH3COO C2H5 पावर 1 और H2O पावर 1। बट वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट आपको पता है एक्सेस में होता है। अगर सॉल्वेंट एक्सेस में होता है तो मान लो अगर हमने इसका 1 मोल लिया और ये होगा 1000 मोल में, ठीक है। सॉल्वेंट एक्सेस में है तो मतलब इसके 1000 मोल्स हैं, तो ये इसका 1 मोल क्या 1000 मोल से कोलाइड करेगा, नहीं ना। वो तो सिर्फ इसके एक ही मोल से कोलाइड करेगा। तो हम क्या मान रहे हैं कि इसका जो, अगर वो 1 मोल से कोलाइड कर रहा है तो रेट का जो है वाटर पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। मतलब वाटर को कोई भी चेंजेस नहीं आ रही है, वाटर की कंसंट्रेशन में रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, तो जो रेट है वो सिर्फ इसी पे डिपेंड कर रहा है, वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो रेट आएगा ना उसको हम K' करके लिखेंगे। फिर क्यों, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो अनदर कांस्टेंट मिला जो कि है K'। और जो इसका रेट है वो आ जाएगा CH3CO C2H5 1। ऑर्डर क्या है इसका 1, बट मॉलिक्यूलैरिटी क्या है 2। क्यों, क्योंकि अकेले तो वो कोलाइड कर नहीं रहा है, वो 1 मोल के साथ तो कर रहा है ना कोलाइड। तो कोलाइड हम मॉलिक्यूलैरिटी में क्या देख रहे हैं, कोलिजन देखते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो हम मॉलिक्यूलैरिटी क्या लिखेंगे 2। ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी जो है आनी ऑर्डर आना चाहिए था 2 बट आया 1, तो उसको बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। वैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑर्डर क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि वाटर भी था, बट वाटर क्या हो गया कांस्टेंट, क्योंकि वो एक्सेस में है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आया 1, तो ये क्या हुई स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मॉलिक्यूलैरिटी 3 आ जाए और ऑर्डर आए 2 तो उसको बोलेंगे स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर मॉलिक्यूलैरिटी 4 आ जाए और ऑर्डर आए 3 तो उसको स्यूडो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। बट मॉलिक्यूलैरिटी 4 से अबव तो आता ही नहीं है, ठीक है, 3 से अबव आती नहीं है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कौन सी हुई, जिनका एक्सपेक्ट किया था कि ऑर्डर आएगा 2 बट आया कितना 1, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है आपके सिलेबस में या बुक्स में भी दिया होता है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है। केन शुगर की इन्वर्जन बताइए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये यहाँ पे सक्रोज मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। सक्रोज मॉलिक्यूल जो लिया और वाटर सॉल्वेंट लिया उसमें, और उसको जो है उसने प्रोडक्ट्स बनाए सक्रोज और फ्रक्टोज, ठीक है।
तो एक बनाया लीवो, एक बनाया डेक्स्ट्रो। लीवो रोटेटरी था सक्रोज, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे वो थे लीवो रोटेटरी, बट जो प्रोडक्ट मिला वो मिला डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट टुवर्ड्स करता है, डिफ्लेक्ट, ठीक है, टुवर्ड राइट, राइट साइड, ठीक है। और लेफ्ट लीवो में होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड की प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेस में क्या आया कि डेक्स्ट्रो आ गया हमारे पास, तो इसका जो रेट आया ना वो आया के C12H22O11 पावर 1 H2O, H2 एक्सेस में था तो कांस्टेंट। तो इसका जो हम रेट लिखेंगे ना वो लिखेंगे कि के डैश करके, है ना, क्यों, क्योंकि H2 जो है वो सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो बहुत एक्सेस में है, तो उसकी कंसंट्रेशन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई के डैश आ जाएगा। और इसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ सक्रोज की कंसंट्रेशन पे, ठीक है। और यहाँ पे स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट लिखते हैं हम, बट ये किस में होता है, मॉलिक्यूलैरिटी में होता है, ऑर्डर में हम ऐसा नहीं करते हैं। और ये हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ये एक्सपेरिमेंटली दिया गया है, ठीक है। ऑर्डर क्या आ गया, 1, मॉलिक्यूलैरिटी आएगी 2, क्योंकि 1 मोल के साथ वो कनेक्ट कर रहा है ना, कोलाइड कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वाटर के साथ कोलाइड नहीं कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलैरिटी 2 आएगी, बट ऑर्डर क्या आएगा, 1, ठीक है। ऑर्डर हम रेट से निकाल के लिखते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी हम रिएक्शन से डायरेक्ट लिख सकते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दिया है कि x प्लस वाई जो है जेड प्रोडक्ट बना रही है, और वो क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। आपको बोला रेट लिखो, आप क्या करोगे, डायरेक्टली रेट के x की पावर 1 स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा दोगे, y1। क्यों लिखोगे ऐसा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पहले ही डिफाइन कर दिया कि ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। तो उसका जो रेट आएगा, और मोलिकुलरिटी पूछी हो अगर, रेट दे दिया हो, तो आप लिखोगे कितने, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स है ना। और ऑर्डर भी कितना आएगा इसका, 2, ठीक है। तो जो 90% है ना वो क्या होती है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होता है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, बस स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस में जो है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम नहीं होती, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में वैसे तो मॉलिक्यूलरिटी लिख नहीं सकते, बट फिर भी आपको एग्जांपल देके समझा देती हूँ। NO2 प्लस CO गिव राइज टू NO प्लस CO2, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। हमने इसका रेट हमें बता दिया गया एक्सपेरिमेंटली कि क्या है, NO2 और पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ का तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1, बट ये क्या है, यहाँ पे 2 आ रहा है। और CO की कंसंट्रेशन क्या बताई इन्होंने, 0 बता दी है ना, कुछ भी दिया है तो मतलब 0 है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी तो दोनों रिएक्टेंट्स को मिला के, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करके लिखते हैं ना। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है इसका, 2 है, बट इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है हम नहीं लिख सकते, ठीक है, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो स्टेप्स में हो रही है, ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स में, 1 2 3 4। हाँ, एक स्टेप की, दूसरे स्टेप की, तीसरे स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी लिख सकते हैं, बट जो ओवरऑल रिएक्शन है उसकी मॉलिक्यूलरिटी हम नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है मॉलिक्यूल्स जो है पूरे दिए नहीं गए होते कि कितने मॉलिक्यूल्स जो है कोलाइड कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए जो है हमेशा मॉलिक्यूलरिटी ओवरऑल रिएक्शन के लिए नहीं लिखी जा सकती। अगर मान लो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी है और एक उसके आगे स्टेप्स दे दिए हैं, ठीक है, फिर स्टेप्स में से एक स्टेप को बोला है कि ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो हाँ आप उसकी मॉलिक्यूलरिटी लिख सकते हो, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं एक आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, मॉलिक्यूलरिटी के, कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कभी भी जो है 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस एंड इफेक्टिव कोलिजन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स इज वेरी लो, हैंस इंटरमॉलिक्यूलर और हायर मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस आर रेयरली ऑब्जर्व्ड। ऐसा क्यों होता है, अब मान लो आपके पास जो है 4 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये A है, B C D, ठीक है।
अब ए बोलेगा कि बी जो है यहाँ आके कोलाइड करे, सी जो है यहाँ आके कोलाइड करे, और डी जो है यहाँ आके कोलाइड करे, ठीक है। और बी बोलेगा कि ए यहाँ पे कोलाइड करे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, ठीक है। और सी भी इसी तरह से अपनी पोजीशंस डिफाइन करेगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है कि वो किसी भी कंडीशन पे जो है ये मॉलिक्यूल्स उसी अपनी अपनी पोजीशन पे जाके कोलाइड करेंगे? नहीं ना, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। हाँ, दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर सकते हैं, है ना, उनको, क्योंकि सिर्फ एक ही के साथ कोलाइड करना है। तीन मॉलिक्यूल्स का भी बहुत ही रेयर है, फोर मॉलिक्यूल्स का भी बहुत रेयर है। तो ये पॉसिबल प्रोबेबिलिटी जो है इनके कोलिजन की वो बहुत ही लो है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये रेयरली ऑब्जर्व्ड होती हैं। तो मॉलिक्यूलैरिटी जो है नॉट मोर देन 3, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी मोर देन 3 नहीं है मिलती हमें, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसके आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक की, कि जी डिफरेंस क्या है ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन के बीच में, ठीक है। तो जो ऑर्डर है ना वो क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है, ऑफ रिएक्शंस, और इट इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस इन द रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है। और वो जो मॉलिक्यूलैरिटी है उसमें जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं वो है मॉलिक्यूलैरिटी, है ना, सिंगल स्टेप रिएक्शन में। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि ये 1 2 3 इतना ही हो, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो हमेशा क्या होती है? होल नंबर पे होती है, 1 2 3, ठीक है। जीरो हो नहीं सकती, ना ही फ्रैक्शनल हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि एक मॉलिक्यूल आधे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके क्या होंगे? होल नंबर आएगा मॉलिक्यूलैरिटी का, ठीक है। ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ही हमें मिलता है, बट मॉलिक्यूलैरिटी हम रिएक्शन देख के सिंपली ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है। और बट ऑर्डर क्या मिलेगा हमें? एक्सपेरिमेंटली मिलेगा, ठीक है। ऑर्डर जो है वो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स सभी रिएक्शंस के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। बट मॉलिक्यूलैरिटी किसके लिए? सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म रिएक्शंस जो होती हैं उनके लिए जो है मॉलिक्यूलैरिटी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो ऑर्डर है वो किसके बराबर? वो जो है रिएक्टेंट्स में जो जितने मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं उसके बराबर नहीं हो सकता। बट मॉलिक्यूलैरिटी जो है सिंपली क्या होता है? सिंपल रिएक्शंस में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स स्टोकियोमेट्री इक्वेशन के बराबर होता है, ठीक है। जितने मॉलिक्यूल्स आप रिएक्टेंट्स में दिख रहे हैं उसके बराबर क्या होगा? मॉलिक्यूलैरिटी होगी, है ना। तो यही था डिफरेंस, 4 5 पॉइंट है इसके बस, ठीक है। ओके, थैंक यू।